अस्सलाम वालेकुम। मैं हकीम अली हसन और आप देख रहे हैं अली हसन दवाखाना। आज ऐसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसको मैं तो बिल्कुल भी बीमारी नहीं समझता, लेकिन हमारे डॉक्टर हजरात की कोशिश कह लें, उनकी सलाहियत कह लें, उनकी काबिलियत कह लें कि उन्होंने हमारे पढ़े लिखे तबके के जहन में एक बात डाल दी है कि ये सबसे बड़ी बीमारी है और लोगों ने इसको तस्लीम भी कर लिया है। लोग हर किस्म की दवाई छोड़ने के लिए तैयार हैं। मैदे की दवाई चंद दिन नहीं खाई, कोई बात नहीं। टीबी की दवाई चंद दिन नहीं खाई, कोई बात नहीं। गुर्दे की दवाई चंद दिन नहीं खाई, कोई मसला ही नहीं। मगर ब्लड प्रेशर की दवाई एक टाइम भी नहीं खाई तो इतना बड़ा मसला है कि आप शाम तक जिंदा नहीं रहेंगे, आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। इतना बेहतरीन माइंड वॉश किया, इतना बेहतरीन माइंड सेट बना दिया लोगों का कि लोग ये दवाई छोड़े बगैर रह नहीं सकते, जबकि ये कोई बीमारी ही नहीं। जब कोई बीमारी ही नहीं तो उसकी दवाई क्यों सारी जिंदगी एक मरीज को खिलाए जा रहे हैं? ब्लड प्रेशर क्यों होता है? ब्लड प्रेशर की कई वजूहात हो सकती हैं। ये किसी बीमारी की अलामत तो हो सकता है, लेकिन खुद बीमारी नहीं हो सकता। आपको डिप्रेशन है, आपको एंजाइटी है, आपको मैदे का मसला है, आपको कोलेस्ट्रोल का मसला है, आपका खून गाढ़ा है, खून में चिकनाई ज्यादा है, ब्लड वेसल्स कमजोर हो गई हैं, बंद हो रही हैं। दीगर बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये एक अलामत है। उन अलामात को ठीक करने की बजाय मरीज को ब्लड प्रेशर की दवाई पर ही लगा रहे हैं तो मरीज मजीद बीमार होता जाएगा, मरीज कभी भी ठीक नहीं होगा। ये डॉक्टरों की चाल है, ये डॉक्टरों का मकर है। डॉक्टर आपकी सेहत नहीं बना रहा, डॉक्टर अपने पैसे बना रहा है। आप 5 साल दवाई खा लें, 10 साल दवाई खा लें, जितने भी मरीज ब्लड प्रेशर की दवाई खाते हैं, आखिर में क्या होता है? आखिर में उन्हें हार्ट अटैक आ ही जाता है, मरीज इस दुनिया से चला ही जाता है। अल्लाह ने एक वक्त मुकर्रर किया है, इंसान ने जाना ही जाना है, लेकिन जिस बीमारी से बचाने के लिए आप उसको ये दवाई खिला रहे हैं, उसको क्यों हार्ट अटैक आ जाता है? तो खुदारा ये अद्वियात आपके लिए नुकसानदेह हैं। अपना लाइफस्टाइल आप क्यों चेंज नहीं करते? आप एक्सरसाइज नहीं करते तो एक्सरसाइज शुरू करें। आप फास्ट फूड ज्यादा खाते हैं, जंक फूड ज्यादा खाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स ज्यादा पीते हैं, मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं, बेकरी आइटम ज्यादा खाते हैं, तो ये अशिया छोड़े ना, नमक का इस्तेमाल छोड़े। और मैं अक्सर एक बात कहा करता हूं कि आपका किचन ही आपका हस्पताल है। आपके किचन में ब्लड प्रेशर की इतनी मेडिसिन पड़ी हुई है कि अगर आप पूरे मोहल्ले में भी बांट दें तो आपके घर से दवाई खत्म नहीं होगी। आप ये बोलेंगे कि हमारे घर में ऐसी कौन सी दवाई है? तो आपके घर में अदरक मौजूद नहीं, आपके घर में लहसुन मौजूद नहीं, बेहतरीन ब्लड प्रेशर की अद्वियात हैं, और सबसे बढ़ के आपके घर में हल्दी मौजूद नहीं जो एंटीबायोटिक भी है और ब्लड प्रेशर को फौरी तौर पर कम करने की सलाहियत रखती है, खून को पतला करती है, और विटामिन ई वाली जितनी भी चीजें हैं, तकरीबन हर फल में विटामिन ई तो पाया जाता है, तो जितनी भी चीजें विटामिन ई वाली हैं वो भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती हैं। जितनी भी हरे पत्ते वाली सब्जियां हैं वो भी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती हैं। जिन फलों में रस कम है वो ज्यादा इस्तेमाल करें, वो भी फौरी तौर पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल कर देंगे। गाजर है, अमरूद है, केला है, ये तमाम फल
सेब है जिनमें रस कम है, ये फौरी तौर पर आपका ब्लड प्रेशर लो कर देंगे। तो आप ये इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और सबसे बढ़कर आपको एक चीज बताने लगा हूं, दारचीनी। दारचीनी बेहतरीन चीज है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए। एक तो एसिडिटी कम करेगी क्योंकि इसका पीएच लेवल 10 है, आपके खून से एसिडिटी को भी कंट्रोल करेगी और खून पतला करके खून की सफाई करेगी और ब्लड प्रेशर को कम करेगी। दूसरा, डॉक्टरों ने लोगों के जहनों में जो डाल दिया है ऊपर वाला ब्लड प्रेशर और नीचे वाला ब्लड प्रेशर, लोगों को इस चीज की समझ ही नहीं कि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर क्या है और नीचे वाला ब्लड प्रेशर क्या है। लोगों को खुदारा इस गुमान से निकाल दे कि कोई ऊपर वाला और कोई नीचे वाला ब्लड प्रेशर भी होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ब्लड प्रेशर या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। यानी जब आप ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो जहां से बीट स्टार्ट होगी आर्टरी की वो मैक्सिमम ब्लड प्रेशर है, और जहां पर वो बीट आके रुक जाती है वो मिनिमम ब्लड प्रेशर कहलाता है, जिसको हम 120/80 बोलते हैं। यानी जब बीट स्टार्ट हुई तो ब्लड प्रेशर 120 था और जब बीट रुक गई तो ब्लड प्रेशर 80 पर था। तो ये मैक्सिमम और मिनिमम है। लोगों के जहनों में शायद बाजुओं और सर का ब्लड प्रेशर अलग है, टांगों का अलग है, और अक्सर लोग ये बोलते हैं कि मेरा जी नीचे वाला ब्लड प्रेशर तो लो रहता है जबकि ऊपर वाला ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? क्योंकि उनकी टांगे काम नहीं कर रही होती। मसला उनको कोई और है, आपने उनके जहनों में कुछ और डाला हुआ है, और शायद कुछ डॉक्टरों को पता भी नहीं कि सिस्टोलिक और डायास्टोलिक क्या होता है। ये सिस्टोलिक और डायास्टोलिक ही है ना। जो लोग पढ़े लिखे हैं वो इस बात की तायद करेंगे और इस बात को समझेंगे कि ये ऊपर नीचे वाला कुछ नहीं होता। ये सिस्टोलिक और डायास्टोलिक है, ये डॉक्टर के समझने की चीज है। मरीज को इस बात की समझ नहीं आएगी, उसको आप क्यों उलझा रहे हैं? सिर्फ अपनी दवाई बेचने के लिए, पैसे कमाने के लिए, परमानेंट कस्टमर बनाने के लिए और हमेशा के लिए उसको बीमार करने के लिए, उसका बेड़ा गर्क करने के लिए, उसके जहनों में ऐसी गलत चीजें आप डाल रहे हैं। खुदा से डर जाएं। मरीज को ब्लड प्रेशर की दवाई की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्लड प्रेशर कोई भी बीमारी नहीं है। जब कोई बीमारी नहीं तो उसकी दवाई कैसी? ब्लड प्रेशर के लिए आपके किचन में तमाम अद्वियात मौजूद है, वो आप इस्तेमाल करें। आपको मैंने बता दी है, इस्तेमाल करें, अपनी सेहत बचाएं। अपनी सेहत आप इसी तरीके से बचा सकते हैं कि खुद को डॉक्टर से बचाएं। अगर आपने खुद को डॉक्टर से बचा लिया तो आपकी सेहत बच गई। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान।